What's up guys, this is Sulman Bhatti and I'm back with another video at new location with new information। ये आप देख सकते हैं मैं खड़ा हुआ हूँ इस्तांबुल टर्की में इन फ्रंट ऑफ द ब्लू मॉस्क। जस्ट किडिंग, ये ब्लू मॉस्क बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बर्लिन नोइकोल एक एरिया है, वहाँ भी एक मस्जिद है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि 1950 में ये बनी थी, फिर इस पर कुछ अटैक हुए थे फ्रॉम अदर पीपल और काफ़ी यहाँ पर लोग शहीद हुए थे। तो ये पीछे आप कब्रें वगैरह देख सकते हैं, ये उन लोगों की कब्रें हैं पीछे। मैंने सोचा कि एक नई वीडियो रिकॉर्ड करूँ एक नई लोकेशन पे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और एक एंटरटेनमेंट भी हो जाए और जो टॉपिक है वो भी डिलीवर हो जाए और जो नई लोकेशन है उसका भी आपको एक आइडिया हो जाए कि बर्लिन में क्या क्या चीज़ें हैं हम देख सकते हैं। तो ये एक इस तरह की यहाँ पर मस्जिद है, जामिया मस्जिद है यहाँ पर। तो टॉपिक जो है हमारा वो टॉपिक ये है कि वाई वी नीड सेकंड पासपोर्ट एंड ब्रेन ड्रेन इज़ एक्चुअली अ ब्रेन गेन। तो इस टॉपिक में चल के बात करता हूँ आपसे। ये मैं सड़क के ऊपर हूँ भी, तो मैं यहाँ पर शोर काफ़ी है, तो मैं एक अच्छी लोकेशन पे जाता हूँ, वहाँ जाके इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मैं आ गया हूँ एक न्यू लोकेशन पे। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, ये लोकेशन एक ग्राउंड है और ये शहर इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं कि अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो अगर आप साइड पर निकल जाए ना तो आपको लगेगा मैं जंगल में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फ्रेश एयर चाहिए होती है। यहाँ पर लोग जॉगिंग करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, जॉगिंग करते हैं। ये पीछे झूले हैं, मैं आपको झूले भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह लोग आते हैं, फ्रेश होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करके तो फिर ऑफिस जाते हैं। फिर तभी तो इनकी जो इंडस्ट्री इतनी अच्छी है यहाँ पर, मर्सिडीज़, पोर्श, फोक्सवैगन, ऑडी, ठीक है, सारी यहाँ पर इंडस्ट्री यहाँ पर है। इसी वजह से क्योंकि यहाँ लोग बहुत प्रोडक्टिव हैं, सुबह सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो अब मेरा हेल्थ इंडस्ट्री का भी नॉलेज रहा है पीछे, मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मुझे पता है कि कितना आपको एक टोटली ना 360 चेंज हो जाता है, ज़िंदगी आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है अगर आप 6 महीने सुबह उठें, एक्सरसाइज करें एक जंगल में जाकर इस ओपन एरिया में। तो उन्होंने शायद डिज़ाइन इस तरीके से किए होते हैं कि आपको यहाँ पर हर जगह पे आपको ऐसा ना ग्राउंड मिल जाएगा। पाकिस्तान में मुझे बताएं, इतनी बड़ी फील्ड है, ये इतनी बड़ी फील्ड यहाँ पर पाकिस्तान में कहाँ पे मिलेगी आपको? अगर होगी भी तो वहाँ पर प्लाट बनाओ जी, गड्डियाँ बनाओ जी, शोरूम बनाओ थे, ये सारे काम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो डाइवर्ट नहीं होते, टॉपिक पे आते हैं। वाई वी नीड सेकंड पासपोर्ट। मैं आपको पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा मायूस नहीं करना चाहता, आपको बताता हूँ कि इस टॉपिक क्या और गाइड करता हूँ ताकि आप फिर आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। वाई वी नीड सेकंड पासपोर्ट, राइट। अच्छा, सबसे पहले तो बात शुरू इसी चीज़ से कर लेते हैं कि जो हमारे मुल्क में इश्यूज़ हैं। हमारे मुल्क में इश्यूज़ क्या हैं? आपको अगर आप फ़र्ज़ करें कि लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कहीं भी आप रहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी कि आपको ओपन एयर, फ्रेश एयर की आपको मिलेगा ही नहीं वहाँ पर। आप लाहौर का आपको पता है कि जितना वो कंजेस्टेड एरिया हो गया, ठीक है। तो नंबर 1 तो आपकी हेल्थ होगी, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। नंबर 2, आपको पासपोर्ट क्यों चाहिए? आपको पासपोर्ट चाहिए, आप पाकिस्तान में अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, आपको पता है कितने इश्यूज़ हैं। ना ही पाकिस्तान में पेपॉल है, फिलिपाइन का डालो, ना ही पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से अमेज़ोन है जिस तरीके से यहाँ पर अमेज़ोन का चलता है, ठीक है। ना ही यहाँ पर अभी आप देखें कि हमारे मुल्क में पॉलिटिशियन का आपको पता ही हो क्या रहा है हमारे लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं हमारे लिए नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे अभी हमारे एक ट्रैवलर हैं अब्दुल वली, बड़े एक फेमस ट्रैवलर हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर की कि भाई वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तुनीसिया गए, तुनीसिया में ही एस्केप डेथ एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट था, इतना उनको बुरा ट्रीट किया उन्होंने, ठीक है। अब ये टॉपिक में वीडियो बना क्यों रहा हूँ? क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि भाई आप लोगों को हेल्प कर रहे हो पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए, आप टैलेंट बाहर भेज रहे हो, तो यू आर नॉट पैट्रियट टू योर कंट्री, और आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हो, फ़ायदा नहीं कर रहे। तो मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि ब्रेन ड्रेन इज़ नॉट एक्चुअली अ ब्रेन ड्रेन, इट्स अ ब्रेन गेन। तो मैं आप उस सेकंड पार्ट पे उस पर मैं आता हूँ उसके बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आपको ट्रैवलिंग में इश्यूज़ नहीं होंगे। आपको पता है कि सफ़र कामयाबी की कुंजी है। अगर आप सफ़र करते हैं आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो आप सफ़र करें, आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे। आपको पासपोर्ट चाहिए। आपको अगर फ़र्ज़ करें यूके जाना है तो यूके का आपको यहाँ वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। यूके का वीज़ा आपको पता है कि अगर आप विजिट वीज़ा आपने लेना है तो पाकिस्तानी 60,000 रुपये फ़ीस है उसकी, वीज़ा लगे या ना लगे। आप मुझे बताएं, जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, जो और टाइम आपको लगेगा 5-6 महीने वो लग जाएंगे, 6 महीने आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपके जो 60,000 रुपया वो वीज़ा की फ़ीस लग गई। जर्मन पासपोर्ट कुछ भी नहीं है आपका। ये सिर्फ मैं यूके की बात कर रहा हूँ। अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा, यूएस, पूरी दुनिया, स्विट्ज़रलैंड, कितना टाइम सेव करोगे, कितना पैसा सेव करोगे आप, ठीक है। इसको एज अ टूल यूज़ करो, इसको एज अ टूल यूज़ करो अपने लिए कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी इस चीज़ से। जैसे टूल होता है, कोई भी टूल होता है, उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है आपकी। अब मुक्के से दीवार तोड़ोगे, दीवार टूटेगी, हथौड़े से तोड़ोगे, टूटेगी ना।
वक्त की ज़रूरत है हमारी कि ये पासपोर्ट लेना, वक्त की ज़रूरत है आज, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। आपको पासपोर्ट जो है सेकंड पासपोर्ट लेना है। यहाँ पर आप कंपनी खोल सकते हो, कुछ कर सकते हो, ठीक है। कल को आपको इश्यूज़ नहीं होंगे। अगर आप बाहर से आए हुए हो, यहाँ पर आप पक्के हो जाते हो, आप कंपनी खोलो, ठीक है, आपको इतने इश्यूज़ नहीं है उसमें। पाकिस्तान में आपको पता है कंपनी खोलने के लिए भी आपको 100 तरह की रिश्वत दो, फलाना ढिमाका करो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को ना एक अच्छा बनाने के लिए अपने पासपोर्ट लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हो, बाहर निकल जाओ। मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। अभी हम आते हैं कि ब्रेन ड्रेन इज़ एक्चुअली नॉट अ ब्रेन ड्रेन, इट्स अ ब्रेन गेम। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? आपको पता है जहाँ मैं काम कर रहा था पाकिस्तान में, मैंने 2 साल वहाँ पर काम किया, और वो जो एक पाकिस्तानी था उसकी कंपनी थी। वो यूएस गए 2000 में, वहाँ पर उन्होंने काम किया, कंपनी ओपन की। ही एम्प्लॉयड 5000 पीपल इन पाकिस्तान, ठीक है। इन कश्मीर अगर आप जाएँ तो कश्मीर में तकरीबन जहाँ पर कोई सहूलतें ही नहीं है, वहाँ पर तकरीबन 1-2 हज़ार बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ पर जॉब्स कर रही हैं, अपने हलाल रिज़्क़ कमा रही हैं। अगर वो बंदा पाकिस्तानी बाहर ना जाता और फिर वो पाकिस्तान आके अपनी कंपनी ओपन ना करता और उसका जो मेन ऑफिस यूएस में ना रखता, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन होती? एक बंदे का ब्रेन ड्रेन हुआ, उसे 5000 लोगों का ब्रेन गेन हो गया। आपको पता है जो बंदा एक्चुअली मार्केट में जाता है ना, तब बंदा सीखता है, तब बंदे का दिमाग ग्रो करता है। पढ़ने से, डिग्रियाँ लेने से दिमाग ग्रो नहीं करेगा उतना आपका। वो भी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। वो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ब्रेन गेन तब होता है जब आप काम करते हो। तो एक बंदे का ब्रेन ड्रेन हुआ, जो पाकिस्तानी था, जो यूएस चला गया। उसने कितने लोगों को इनेबल कर दिया रिज़्क़ कमाने के, हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए। मैं अच्छा कमा रहा था वहाँ पर, उसी कंपनी में मैं काम कर रहा था। मैं नीचे ये लिंक दे दूँगा, नीचे देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ कि जो कमेंट था भाई का कि आप नुकसान कर रहे हो मुल्क का। अब मैं दोनों बातों को कंबाइन करता हूँ, पासपोर्ट को और ब्रेन ड्रेन जो है, हम जो हो रहा है ये ब्रेन ड्रेन कैसे है, इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक इसके पीछे, ठीक है। आप देखें, आप अगर यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर पासपोर्ट लेते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने अपना पासपोर्ट लिया, दिल में आपके प्यार पाकिस्तान की है, ठीक है। तो पासपोर्ट आपने सिर्फ लिया इसलिए कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है अपनी कंट्री में, ठीक है। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेकर आपने क्या किया कि यहाँ पर कंपनी ओपन किया आपने। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी कंसल्टेंट है, कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे कंपनी ओपन की। कंपनी ओपन करना देखने में पहाड़ लगता है, लेकिन कितना टोटल क्या प्रोसेस है। आप जाएँ, पेपर वर्क थोड़ा होता है, वो करें, 500 यूरो आपका लगता है टोटल कंपनी खोलने में। कंपनी खुल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप काम सारा पकड़ें इस कंपनी के अंदर। यहाँ आप सारा काम पकड़े कि आप यहाँ एज अ ब्रिज काम करें पाकिस्तान एंड जर्मनी। यहाँ से बैक ऑफिस बनाए पाकिस्तान में, ठीक है, अपना कि इस्लामाबाद में कहीं भी बना ले, कराची, लाहौर, तो वहाँ अपना बैक ऑफिस बनाएं, काम यहाँ से पकड़ें, करवाएं पाकिस्तान से, ठीक है। एक बंदे का ब्रेन ड्रेन हुआ है, अब हो सकता है कि कल को यार उस कंपनी में 2000 बंदा काम कर रहा हो। पाकिस्तान में रेवेन्यू कितना आएगा मुझे बताओ? $6-7 बिलियन पाकिस्तान में अगर आईटी का आता है तो किस तरह आता है बताओ? ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट हैं, लोकल कोई बाहर से ही आ रहे हैं ना, और जितने पाकिस्तानी बाहर हैं वही सारा काम लेकर आ रहे हैं यार। अब ऐसी बातें क्यों करते हो? नेगेटिविटी आप नहीं फैलाते हो यार, कि जिस तरह के हर चीज़ ही जो है वो गलत है, हर चीज़ को गलत देते हो यार। आपके लिए फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हो नीचे आके कि जो है नुकसान कर रहे हो मुल्क का। आप लॉजिक समझें कि जब आप यहाँ पर पाकिस्तान में जो यहाँ पर ऑफिस बनाकर पाकिस्तान में आप अपनी टीम रखेंगे, तो आप सोचें कि मुल्क को कितना फ़ायदा है, ठीक है। इंडिया आप देख लें, इंडिया सुंदर पिचाई CEO है, ठीक है, गूगल का। अगर वो गूगल का CEO है तो आपको पता है उसका इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ है। इंडिया में कितनी कंपनीज इंडिया के अंदर आई हैं उसकी वजह से। आप सोचते हो अगर 6 महीने का ब्रेन ड्रेन होगा, 6 महीने के लिए होगा, 6 महीने के लिए मुल्क को नुकसान होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन ओवर द ईयर्स आप देखो, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो ये मुल्क के लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मुल्क में बहुत कुछ आ सकता है। हम जो हमारा जो मुल्क है, इसको फॉरेन रेवेन्यू चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, और वो कैसे आ सकती है? वो एक्सपोर्ट से ही आ सकती है। और हम यहाँ पर अगर आए हुए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये चीज़ें कंट्रीब्यूशन करें कंट्री के लिए। अगर हम यहाँ आएंगे ही नहीं तो अब मुझे आप बताएं ये काम कैसे होगा? कुछ जादू की छड़ी शाकला का बूम हो जाएगा कि भाई यहाँ कंपनी भी खुल जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा इधर ऑटोमेटिकली, और हम अमीर भी हो जाएंगे, और हम थर्ड वर्ल्ड भी नहीं कहलाएंगे, हम फर्स्ट वर्ल्ड भी बन जाएंगे। आप इस बात को समझिए, ब्रेन ड्रेन जो है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। पाकिस्तान में कोई भी अगर आप लोग हैं तो पाकिस्तान में जाकर कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्री का। आप यहाँ पर अपनी कम्युनिटी बनाएं, जहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे बात करें। जब अच्छी कम्युनिटी आपकी होगी तो वो पावर होगी, तो वो ड्राइव करेगी कंपनीज को मूव करने में पाकिस्तान में।
इंडिविजुअल का अगर आप सोचेंगे ना कि मैं बाहर चला जाऊँ, तो फिर तो मैं कहूँगा बुरी बात है। अगर आप सोच रहे हो मैं बाहर चला जाऊँ, बाकी दुनिया जाए, वो क्या होता है कि अपना काम बनता, वो क्या होता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है, कि अपना काम बन जाए, जनता भाड़ में जाए। वो ये काम हमने नहीं करना, ठीक है। हमने ये काम करना है कि हमने कंट्रीब्यूट पे बैक भी करना है कंट्री को। ये चैनल मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं बता रहा आपको निकल जाओ यहाँ से, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि यहाँ से निकल जाओ आप, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि निकल तो जाओ यहाँ से, लेकिन निकलने का असल फ़ायदा क्या, कैसे ले सकते हो आप, असल तरीका क्या है कि जो पे बैक करने का। और बाहर जाके भी आप पे बैक कर सकते हो कंट्री को, ये नहीं है कि सिर्फ आप कंट्री में रह के पे बैक कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक बंदा पाकिस्तान में $100 कमा रहा है, बाहर आता है वो $1000 कमाता है, ठीक है, पाकिस्तान में भेजता है 300। पहले वो 100 दे रहा था कंट्री को, अब वो 300 दे रहा है कंट्री को, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि वो इंजीनियर पाकिस्तान में रहेगा तो बड़ी कोई इन्वेंशन कर देगा, जब तक वो इन गौरव के साथ काम नहीं ना करेगा इन्वेंशन नहीं कर सकता होगा, वो प्रोडक्टिव इतना नहीं होगा। गौरव से हमने काम करके सीखना है, इनसे हमने कामयाबी की कुंजी लेकर, इनसे सारे स्किल लेकर फिर हमने अपनी कंट्री में अप्लाई करने हैं। लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो इंशाल्लाह विल ग्रो, इंशाल्लाह, ठीक है। आप हर चीज़ को नेगेटिव ना लिया करें। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं इसको एंड करता हूँ एक खूबसूरत व्यू के साथ और एक बेस्ट विशेस के साथ कि आप भी पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बिलीव करें। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, मैं बोलता हूँ आपको भाई आपकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। बेशक हर तरफ नेगेटिविटी, आप पॉजिटिव रहेंगे, अंदर से पॉजिटिविटी आप रखेंगे, इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको हेल्प करूँगा हर चीज़ में जितनी मुझे हो सका, ठीक है। आपके लिए वीडियोस बनाऊँगा और 2023 के गोल्स भी शेयर करूँगा मैं आपसे कि गोल्स क्या हैं मेरे इस चैनल को लेकर और ओवरऑल अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए। क्योंकि मैंने अभी तक कोई चैनल ऐसा देखा नहीं है यूट्यूब पे जो पाकिस्तानी हो, ब्लू कार्ड पे यहाँ पर आया हो और वो वीडियोस बना रहा हो अपने लोगों के लिए। क्योंकि जो हमारे पिछले लोग थे जो 2000 में या उससे पहले आए थे, बेचारे वो कोई इलीगल स्टे कर रहे थे, कोई डंके लगा के आए हुए थे, कुछ उनको इतना एक्सपोजर नहीं था। हमें इन चीज़ों का एक्सपोजर है, हम यहाँ एजुकेटेड लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कंट्री को पे बैक करें, हम कंट्री के लिए कुछ करें। यहाँ पर हम आए हैं तो इंडियन कम्युनिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को बताएं कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं हम यहाँ किस तरह आए हैं और आप किस तरह आ सकते हैं, और कंट्री को हमने कैसे फिर पे बैक भी करना है। भागना नहीं है सिर्फ, अगर सिर्फ भागना है तो फिर आपके लिए वीडियो नहीं है ये। यहाँ आना है, यहाँ आके फिर कंट्री को पे बैक करना है, बड़ा सोचेंगे इंशाल्लाह बड़ा होगा। ये व्यू आप देखें और मैं मिलूँगा फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुलेमान भट्टी को दें इजाज़त। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सुलेमान भट्टी साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट। बाय।